नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल किसान यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चैनल में बात करेंगे मल्टी लेयरिंग फार्मिंग कैसे करें या मिश्रित खेती कैसे की जाती है या कम क्षेत्र में कम ज़मीन पर अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। इस प्रकार की जानकारी हम आज इस वीडियो में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि यह मेरा 2 बीघा का खेत है, आप देख रहे हैं। इसमें मैंने मल्टी क्रॉप्स लगा रखी हैं। क्रॉप्स की बात करें तो पहले नंबर पे मैंने 1 साल पहले इसमें अमरूद लगाया था। यह जो अमरूद का पौधा है यह 1 साल का है। इस पर एक फाल मैंने आधा लिया था, आधा फाल मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि छोटा पौधा होने के कारण अगर पूरा फाल लेते तो यह पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए हमने कम फाल इस पर लिया था। इसके अलावा दूसरी फसल हमने इसमें लगा रखी है 6 फीट की दूरी पर मौसम्बी। यह एक ही लाइन में लगे हुए सारे पौधे हैं, जिसमें एक मौसमी एक अमरूद, एक मौसमी एक अमरूद का पौधा 6-6 फीट की दूरी पर है। दूसरी तरफ लाइन से लाइन की दूरी हमने 12 फीट रखी है। इस 12 फीट के अंदर, इस 12 फीट की दूरी जो बीच में है लाइन टू लाइन, इसके बीच में हमने 4 फीट की गैप पर एक लाइन बैंगन की, फिर 4 फीट के गैप पर एक लाइन बैंगन की, फिर वही अमरूद और मौसमी की एक लाइन लगाई। तथा अमरूद और मौसमी के बीच की जगह में हमने जुलाई में गेंदे लगाए थे। देखिए 6 फीट का जो गैप है, उसी मेड़ पर जो अमरूद की लाइन है उसी के बीच में हमने यह गेंदा लगाया। ये देखिए, ये गेंदा लगा हुआ है बीच में, और जिस गेंदे से फूल सारे ले चुके थे उस गेंदे को फाड़ दिया गया, और जो जगह बची उसमें हमने फिर मूली लगाई। यह देखिए मूली की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बढ़िया प्रकार की मूली आप इसमें उसी एक लाइन पर ग्रोथ कर सकते हैं। ये देखिए मूली बिल्कुल अच्छे प्रकार की है, बढ़िया तरीके से मूली आप इसमें लगा सकते हैं उसी लाइन पर अमरूद और मौसमी के बीच में। मौसमी, अमरूद, गेंदा और मूली 4 फसलों के अलावा यह चौथी फसल नींबू की मैंने लगाई गई है, जो कि बिल्कुल खेत के किनारे पर लगाई है, जिसका 2 प्रकार का फ़ायदा होगा। एक तो मुझे फल प्राप्त होगा, और दूसरा यह खेत में आवारा पशुओं को घुसने से मजबूती प्रदान करेगी तारबाड़ को। नींबू के बाद हम छठी फसल की बात करें तो अप्रैल लास्ट में मैंने तारबाड़ के ऊपर घिया लगाई थी, जो अब आप देख रहे हैं बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, क्योंकि अब दिसंबर का महीना चल रहा है। आज 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर तक यह फसल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसको काफ़ी समय हो गया था और उत्पादन भी इसका कम हो गया था। इस वजह से मैंने भी इसे हटा दिया, ताकि अगली फसल फरवरी की मैं तैयारी इस बीच में नींबू की जो दूरी है इसमें मैं कर सकूं। तो साथियों, आपने देखा कि नींबू, अमरूद, मौसम्बी, बैंगन, मूली और गेंदा, इतने प्रकार की फसलें मैंने अपने 1-2 बीघा के खेत में ली। अब बात करते हैं उत्पादन की। तो बैंगन का उत्पादन की बात करें तो बैंगन का उत्पादन अब की बार बहुत अच्छा रहा, कलर भी अच्छा आया, और जैसा आप देख रहे हैं कि आज 15 दिसंबर है, फिर भी बैंगन लगे हुए हैं। अब भी सर्दी से पूर्णतः यह फसल नष्ट नहीं हुई है। अब भी गेंदे लगे हुए हैं जो बिक्री के लिए तैयार हैं। अमरूद की बात करें तो अमरूद का अब की बार पहला फाल था, क्योंकि 1 वर्ष का पौधा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, केवल 5 फीट इसकी हाइट हुई है। तो मैंने आधा फाल लिया और इससे लगभग मैंने 5 क्विंटल अमरूद का उत्पादन किया। 5 क्विंटल उत्पादन मतलब कि 50 रुपये मुझे इसका भाव मिला। तो आप देख सकते हैं कितने का अमरूद मैंने बेचा होगा। फसल
मौसम्बी की थी, तो मौसम्बी का पौधा 3 साल में फल देता है, तो इससे मुझे कोई उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन अगले 3 साल बाद यह भी मुझे अच्छी आमदनी देगा। इसके अलावा बैंगन की बात करें तो बैंगन मैं लगभग 50 से 60 क्विंटल बाज़ार में बेच चुका हूँ। लंबे और गोल वाले बैंगन की वैरायटी मैंने लगाई गई है और इसका भाव, मंडी भाव मुझे कम से कम 8 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपये प्रति किलो मंडी का भाव मुझे प्राप्त हुआ। इसके अलावा गेंदा की फसल भी अच्छी रही। गेंदा मेरे बढ़िया क्वालिटी का था, अच्छा बंधा हुआ फूल था, जिससे मुझे लगभग 2 क्विंटल गेंदा प्राप्त हुआ। 40 रुपये केजी से और 60 रुपये केजी तक का भाव मुझे गेंदे से प्राप्त हुआ। मूली की बात करें तो मूली से भी मुझे अच्छी आमदनी हुई और साइज बढ़िया हुआ, क्योंकि अच्छी प्रकार की क्वालिटी का बीज था मेरा, और दूसरा जो मेड पर बोई गई, इसलिए इनकी ग्रोथ अच्छी हुई, बिल्कुल लंबी और अच्छी मूली बनी है। अगर हम नींबू की बात करते हैं तो नींबू की फसल से कोई उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि नींबू भी कम से कम 3 साल में मुझे उत्पादन देगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि मल्टी लेयरिंग क्रॉपिंग या फार्मिंग करने से कितना बेनिफिट होता है। मैंने इस वीडियो में लगभग सभी जानकारी आपको अवेलेबल करवाई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी रह गई है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9813154132। अंत में सभी को नमस्कार। आप सभी पर आपके माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे।